थोड़ा दीवार से याद है वाइट वाइट। देखिए बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो लास्ट हमने कंप्लीट किया था ईडीसी के अंदर, जो हमने लास्ट कंप्लीट किया था आपका ऊपर का चाल है। ईडीसी में लास्ट कंप्लीट किया था, मैंने आपको बताया था वोल्टेज और सीरीज फीडबैक, मतलब फीडबैक एम्पलीफायर बताया था। उस फीडबैक एम्पलीफायर में मैंने आपको ये बताया था कि फीडबैक एम्पलीफायर को क्यों यूज किया जाता है, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो ही कॉम्बिनेशन है, या तो पैरेलल या सीरीज। सीरीज में करंट बराबर होती है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है। फिर मैंने आपको चार टाइप्स बताए थे वोल्टेज। देखो मैंने बताया था आपको सीरीज या पैरेलल। फिर अभी मैंने दो चीजें बताई थी, वोल्टेज करंट करंट, यही बातें बताई थी बच्चों। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है? नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक आपका आएगा, ये है आपकी कहानी फीडबैक। सिर्फ आप सुनिएगा, जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा। ये देखिए सबसे पहले आ रहा है फीडबैक, हर बार बाद में रखूंगा, ठीक है। फीडबैक को शॉर्ट में लिख दूँ, ठीक है। ये है सीरीज, एस से रिप्रेजेंट कर रही है सीरीज वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। फिर एक ठीक है, फिर आपका आ जाएगा पैरेलल सीरीज वोल्टेज फीडबैक, और अच्छा ठीक है, सीरीज वोल्टेज फीडबैक। एक आ जाएगा आपका पैरेलल वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। फिर आपका आ सकता है दूसरा, आपका था सीरीज करंट फीडबैक, ठीक था, ठीक है। मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो सीरीज वोल्टेज फीडबैक, ठीक है, सीरीज करंट फीडबैक, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे पैरेलल वोल्टेज फीडबैक, फिर पैरेलल करंट फीडबैक। उसके बाद मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये आपका लोड है, उसने कहा कि वोल्टेज फीडबैक, इफ ही सेड टू ड्रॉ द वोल्टेज फीडबैक, तब आपका कनेक्शन क्या है, 1 3 2 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे और ये हो गया बात में, ठीक है। और अगर सीरीज में कहा है ऐसे बता यस और नो, ठीक है, मतलब ये वाली चीज ऐसे आ जाएगी ना, और यहाँ पे आपका ब्लॉक हो, ठीक है। अभी आप इसको डिटेल में समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। इस दो को आप ऐसे नोट कर सकते हैं, लिख दीजिए, लिखिए फीडबैक सिग्नल, जल्दी जल्दी लिखिएगा बच्चे। फीडबैक सिग्नल फीडबैक सिग्नल इनपुट के पैरेलल या सीरीज में दिया जाता है। फीडबैक सिग्नल इनपुट के सीरीज या पैरेलल में दिया जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, ऑन द बिहाफ या बेसिस, ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आती है सबको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, या इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस the signal can be of 4 types. सॉरी, फीडबैक सिग्नल के आगे एक वर्ड ऐड कर लिया मैंने, कहा ना ऑन द बिहाफ ऑफ दिस सिग्नल, फीडबैक सिग्नल, ठीक है बच्चे, वो गलत हो जाएगा, फिर वो सिंपल सिग्नल आ जाएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस द फीडबैक सिग्नल कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। उसमें सबसे फर्स्ट लिखिएगा सीरीज वोल्टेज फीडबैक, सीरीज वोल्टेज फीडबैक। आप चारों लिखेंगे, मैं बार बार मुझे मतलब रब करना पड़ेगा, लेकिन आप लिख लीजिए पहले सीरीज वोल्टेज
फीडबैक, सीरीज वोल्टेज फीडबैक। सेकंड है पैरेलल वोल्टेज फीडबैक, पैरेलल वोल्टेज फीडबैक। ठीक है बच्चे, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखिए। पैरेलल वोल्टेज फीडबैक शॉर्ट में लिखो, आपकी मर्जी कैसे लिखना है। पैरेलल का साइन बना दो, सीरीज का साइन बना दो, ठीक है। सीरीज करंट फीडबैक, सीरीज करंट फीडबैक, सीरीज करंट फीडबैक, जल्दी से बैठो। पैरेलल करंट फीडबैक, पैरेलल करंट फीडबैक, getting my point? Those have note, wear the mask, kindly wear your mask please. मेरी प्रॉब्लम है कि मैं बोलूंगी तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और वैसे मैं आपसे काफी डिस्टेंस पे हूँ, और मैं फर्स्ट में एक चीज कह रही हूँ, मैं बता दूँ आई में भवन है हकीकत नगर में मोड़ पे, वहाँ पे अगर बना ना फ्री से आपको आधार कार्ड ले जाओ, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको बताया सीरीज वोल्टेज फीडबैक, पैरेलल वोल्टेज फीडबैक, करंट सीरीज करंट फीडबैक, पैरेलल करंट फीडबैक। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं वन बाय वन इसके बारे में बात करूंगी। फर्स्ट हेडिंग डालिए है सीरीज वोल्टेज फीडबैक, सीरीज वोल्टेज फीडबैक। अब आप थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा, अब आप थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। देखो बच्चे, एक गेन होता है, आपने यहाँ एक छोटी सी सुन लीजिए, इससे पहले चीज बता दूँ। यहाँ पे जो आपका जो गेन होगा वो आपका 2 टाइप्स का होगा। वो गेन कैसा होगा मैं बताती हूँ आपको। देखिए बच्चे, हमने सिंपल ब्लॉक है, आपने इनपुट दी, ये आपकी आउटपुट है। सुन लो पहले मेरी बात, ध्यान से सुनो। दिस इज योर इनपुट, ठीक है, एंड दैट इज योर आउटपुट। अब आपसे कोई पूछे इसका गेन क्या होगा, गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। तो गेन को किससे दिखाते हैं? ए से। सिंपल, कौन सा गेन है? वोल्टेज। सिंपली गेन को किससे दिखाते हैं? आपको आउटपुट अपॉन इनपुट करना है। पहले सुन लो, इसको समझ आ जाए। आपका जो गेन होता है वो सिंपली क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, जिसको आप ए से दिखाते हो, ठीक है। ये तो हो गया आपका बी आउटपुट अपॉन बी। ए से दिखाओ, ए बी दिखाओ, ए पावर गेन है, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, से उसके नीचे सफिक्स लग जाएगा कि पावर गेन है, ये वोल्टेज गेन है, ठीक है। अभी ये वाला आपका हो गया सिंपल। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने यहाँ पे फीडबैक सिग्नल को यूज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम फीडबैक सिग्नल को यूज कर रहे हैं। इट मींस इट वाज लाइक दिस, यानी अब आप यहाँ से सिग्नल ले रहे हो, ठीक है। यहाँ जो सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, ये आउटपुट यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्नल को क्या मान करें? आप आउटपुट का कुछ पार्ट वापस इनपुट में डालते हो। आउटपुट का कुछ पार्ट आप वापस इनपुट में यहाँ डालते हो, तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा? फीडबैक सिग्नल। यही मतलब है। तो इसको हम बी की जगह क्या लिखेंगे? बी। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, यानी यहाँ पे जो अब सिग्नल आएगा वो सिग्नल यहाँ पे VF हो जाएगा। आउटपुट का कुछ पार्ट आप वापस इनपुट में डाल दो तो सिग्नल क्या आ जाएगा? फीडबैक सिग्नल, ठीक है। और गेन क्या हो जाएगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। ऐसे ही होगा ना, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अब आपको यहाँ पे एक बात समझ आ रही है कि यहाँ पे मैडम ये जो गेन है, इस गेन को हम क्या कहेंगे? ये गेन क्या था? ए गेन। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया? आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में डाला, ठीक है। आउटपुट का कुछ पार्ट, यानी आपने यहाँ पे फीडबैक, यानी हो गया ओपन क्लोज लूप। क्या बन गया आपका? क्लोज लूप। जब आप फीडबैक मेथड को यूज करते हो तो वो लूप कहलाता है क्लोज लूप। और लेकिन अगर आप फीडबैक को यूज नहीं कर रहे हो, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो ये हो जाएगा ओपन लूप। समझ आया? मैंने आपको पढ़ा के चलिए, काम खत्म हो गया। मैंने आपको पढ़ाया, वहां पर फीडबैक रजिस्टर है, ठीक है, वहां पर फीडबैक रजिस्टर है। आपने उसको बताया कि नहीं हमें टॉपिक समझ नहीं आया, मुझे नेक्स्ट डे पता लगा टॉपिक बच्चों को नहीं समझ आया, मैं दोबारा पढ़ाऊंगी। तो वहां से आपको आउटपुट ओके है टॉपिक। मैंने पूछा
मैंने पढ़ाया दिस इज द इनपुट, आपको समझ आया आउटपुट, मैंने कहा कितना समझ आया 100% समझ आया, दैट इज ओके। तो ये फीडबैक सिग्नल क्या होगा पूरा कि आपको फीडबैक मिल गया। अब आपने कहा मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे दोबारा। तो फिर आपकी इनपुट्स में क्या हो जाएगी, आपकी आउटपुट में इंप्रूव हो जाएगी। तो विदाउट एनी ओपन लूप गेन को, ये जो गेन है इनपुट दिया आउटपुट पहुंच गया, फीडबैक नहीं था, तो ये गेन हो गया ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन इट इज रिप्रेजेंट बाय ए, ठीक है। क्लोज लूप गेन समझ आ गया। क्लोज लूप का मतलब जब भी कहीं समझ आएगा दैट मींस फीडबैक, फीडबैक पाथ, ठीक है। तो क्लोज लूप गेन इज रिप्रेजेंट बाय बीटा। समझ आ रही मेरी बात। क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन का मतलब है कि वहां फीडबैक पाथ को यूज करना। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर है या नहीं? लेट्स जैसे आपको एक चीज बताऊंगी मैं इसके अंदर, जैसे आपके घर पे मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, सबने देखी है वॉशिंग मशीन, वो किसका पार्ट है, वो है ओपन लूप गेन। देखो आपने कपड़े डाले, वो धुल गए, आपने टाइम आया 15 मिनट का, यहाँ ध्यान से सुनो, इधर सबको पता है वॉशिंग मशीन, आपने कपड़े डाले, सबको डाले, सब कुछ डाल दिया, ऑन हो गया। तो उसके अंदर जब आपके 15 मिनट पूरे हो जाते हैं, कपड़ा अगर गंदा रह गया तो आपको इतने पता ऑटोमेटिकली ये नहीं कहते कि वो गंदा रह गया तो तुम्हारा टाइम अपना बढ़ जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप ओवन की बात करो या माइक्रोवेव की बात करो तो उसमें क्या होता है, आपने टाइम क्लिक किया, उसके बाद वो बजर बता देता है, बजर बजा देता है कि भाई आपका ये क्या हो गया है, बन गया। मेरी बात क्लियर है ना? तो फर्क है। तो वो क्या है, ओपन लूप सिस्टम आपकी वॉशिंग मशीन, और वो क्या है, क्लोज लूप सिस्टम, जिसमें आपको क्या है, आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है। आपकी जो आउटपुट है वो ये देखता है कि वो चीज बनी है या नहीं है, जैसे कि रिक्वायरमेंट थी वो ऐसा हुआ है या नहीं। दैट इज द क्लोज। तो वो तो इम्प्रूव वर्जन होंगे ना फिर, कि आपको दुल्हन को वो यहाँ अभी उसको कनेक्टर के लिए मेरे घर में फुली ऑटोमेटिक भी है, लेकिन उसमें ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, वो ये नहीं बताता कि आपके कपड़े गंदे हैं तो बट टाइमर तो आएगी, टाइमर तो आएगा, लेकिन वो टाइमर नहीं, अरे भाई ये तो शाम टाइमिंग आएगी, लेकिन आपको खुद से सेट करनी पड़ेगी। सपोज कपड़ा और गंदा है तो आपको दोबारा टाइम आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। वो ये नहीं बताता कि वो है गरम, मतलब वो साफ हुआ या नहीं। समझ आ गई फिर? तो ओपन लूप गेन क्या है, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लोज लूप गेन को आप बीटा से रिप्रेजेंट करोगे। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। अब इतनी बात सबको समझ आ गई? चलिए लिखना चाहो तो लिख लो जो मैंने बोला। ओपन लूप गेन आपने वर्डिंग्स में लिखो पड़ा। Open loop gain is represented by A, closed loop gain represented by beta. आइए बच्चे अब देखिए, समझ आ गया? वैसे ये चीज समझानी थी, अब तो मैं कुछ समझाना मुझे, मैं अभी इसके अंदर चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग आपने डाली है सीरीज वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ सुनो सब लोग, अब कोई नोट नहीं करेगा, अब कोई नोट नहीं करेगा लोकेश। सब लोग यहाँ देखो, सीरीज वोल्टेज फीडबैक, तो हमें समझ आ गया फीडबैक का मेथड है। सबसे पहले हमेशा ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ फीडबैक है तो एक इसके नीचे हो, ऑब्वियसली बात है। यहाँ से आप इनपुट दोगे, अभी हम वोल्टेज को यूज कर रहे हैं, वोल्टेज फीडबैक को, तो यानी वोल्टेज में यानी आप वोल्टेज सोर्स को यूज करो। अगर यहाँ पर सीरीज करंट फीडबैक तो आप यहाँ क्या करते हैं, करंट सोर्स को यूज करते। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे आ गई आउटपुट। समझ आ रही मेरी बात? अब जरा यहाँ से ध्यान से देखिएगा फटाफट जल्दी से बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पता है ये ए है इसका गेन और इसका गेन बीटा है। समझ आ रही मेरी बात? अगर आपने एक बार बात समझ ली तो फिर आपको वही चारों डायग्राम आप ही बनवाओगे। मैं तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाती हूँ, एक में सिखाती हूँ, दूसरे में आप बोलना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे मुझे दो चीजें समझ आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट। बस इतनी बात आपको याद है। तो हमें पता है सीरीज में कनेक्शन कैसे होते हैं, वन के साथ लास्ट वाला
और बीच वाले का बीच से कनेक्शन, तभी तो सीरीज में आएगा। आए समझ आ गई मेरी बात? तो अब देखिएगा सीरीज, सीरीज ये इनपुट का पार्ट है, इनपुट के कनेक्शन, और ये कनेक्शन है आउटपुट। समझ आ रही सबको मेरी बात? ये इनपुट के कनेक्शन है, ये आउटपुट के कनेक्शन, हर बार दो पार्ट में कट जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया आगे सीरीज में, अभी सुन लो, पहले देख लो आप। अभी मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाली हूँ, पहले सुन लो। सबसे ज्यादा आपको पता है वोल्टेज फीडबैक के बारे में, ठीक है? वोल्टेज फीडबैक का मतलब है पैरेलल में 1 2 3 4। पैरेलल में कैसे होगा? 1 के साथ आप किसको कनेक्ट कर दोगे? 3 को, और 2 के साथ। समझ आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही? समझ आ रही नहीं आ रही है? यही तो बताया था आपको वोल्टेज फीडबैक के अंदर मैंने, यही तो बताया था भाई। सीरीज कैसे होगा? 1 को लास्ट के साथ और सेकंड को बीच वाले के साथ, तो क्या हो जाएगा सीरीज। पैरेलल का मतलब क्या है? क्रॉस कनेक्शन। पैरेलल का मतलब यही है क्रॉस कनेक्शन। ये क्या है आपका 1 के साथ आपने 3 को कनेक्ट किया, हाँ 1 के साथ आपने 3 को कनेक्ट किया है, और सेकंड के साथ आपने 4 को कनेक्ट किया। अभी मेरे पास क्लियर है? अब मेरी एक बात सुनिएगा यहाँ पे बहुत ध्यान से। इसका गेन A है, इसका गेन बीटा है, 1 बाय 1 चलते हैं। ये Vs है, इसको आप V इनपुट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? Vs को आप V इनपुट भी कह सकते हो, कह सकते हैं? हाँ या ना? इतने कंफ्यूज क्यों हो गए? वोल्टेज सोर्स यानी इनपुट दे दो, तो वोल्टेज सोर्स बराबर V इनपुट के नहीं होगा? नहीं हो सकता। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या आएगा? ये V आउटपुट खत्म, V आउटपुट खत्म हो गई बात। तो गेन क्या आएगा? आउटपुट और इनपुट। आउटपुट क्या है? V आउटपुट और दैट्स। समझ आ गई बात? अब इस पे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे। ये सिग्नल क्या है? आप यहाँ से सिग्नल इस पे दे रहे हो बेटा, फीडबैक पे। तो ये है इसकी इनपुट, यानी इनपुट यहाँ पे क्या आ रहा है? यानी V आउटपुट। सही है ना? इस आउटपुट का तो कुछ पार्ट फीडबैक सिग्नल को दे रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो क्या होगा? VF, यानी यहाँ पे जो सिग्नल आ जाएगा, इसको फीडबैक को देने के बाद, फीडबैक ब्लॉक को आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट कराने के बाद जो सिग्नल आएगा वो क्या हो जाएगा? फीडबैक सिग्नल। और ये फीडबैक सिग्नल आप इसको दोगे इनपुट। समझ आ रही है बात? तो इस ब्लॉक की आउटपुट क्या होगी? गेन क्या आ जाएगा इसका? आउटपुट अपॉन इनपुट, VF अपॉन V आउटपुट। समझ आ रही है? तो VF की वैल्यू क्या आ जाएगी? VF बराबर बीटा, साथ साथ मत बैठो, बीटा पीछे चल के बैठो, लोकेश के पीछे बैठो। बीटा V लोग आगे की बात समझ? दैट्स इट, यही है। कुछ लग रहा है मतलब? आगे की बात समझ? चलिए से नोट कर लीजिए जल्दी, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो भाई। एक मिनट रुकना, एक मिनट बच्चों, एक मिनट ये वाला देखना जरा क्लास में। ये देखो, अगर मैं फर्स्ट को थर्ड के साथ कनेक्ट करती हूँ ना, तो ये वाला फिर पैरेलल में आ जाएगा, सेकंड का फोर्थ वाला। ये देखो वही सोच रहे हो, एक मिनट रुको। तो ये कनेक्शन इसको ऐसे देखो, एक मिनट एक्चुअली इसमें पैरेलल नहीं बनाना है ना। देख लो पहले, ये देखो, ये वाला अगर मैं इस वाले से कनेक्ट कर दूं, फोर्थ वाले से, अगर मैं फर्स्ट वाला फोर्थ वाले से कनेक्ट कर दूं और सेकंड वाला थर्ड से, तब ये पैरेलल। अब पैरेलल, क्योंकि जब आप इसको ऐसे करोगे तभी पैरेलल, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाला थर्ड से कनेक्ट करती हूँ तो फिर सेकंड वाला फोर्थ उससे पैरेलल में आ रहा है। देखो फर्स्ट ये ऐसे आप रखो ना, जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है 1 2 3 4, तो फर्स्ट को आपने 3 से कनेक्ट कर दिया, तो सेकंड वाला तो आपस में 4 से कनेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया मेरी बात? तो ये याद रखना, फर्स्ट लास्ट मिड वाला मिड, ठीक है? कर लो।
हर बार वाला देखिए, हर बारी बीच वाला तो ऐसे ही जा रहा है, सुन लो बेटा, बीच वाला तो चाहे सीरीज हो, यहाँ पे समझ लो, चाहे सीरीज हो चाहे वोल्टेज हो, बीच वाला तो हर बार बीच से ही कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कनेक्शन कहाँ की बारी आ रही है, फर्स्ट और लास्ट वाले की। जब सीरीज में है तो ये आपका इस तरीके से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। इसको फटाफट करो जल्दी से। सीरीज वोल्टेज फीडबैक। अब सेकंड वाला बना दो, बना लो यार, इसको मैं रब कर देता हूँ डस्टर। इसमें इससे ज्यादा आपसे वो कुछ पूछेगा भी, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैंने टाइम बताया है 12:30, तुम फ्री होगे ना ऊपर से जितेंद्र सर की क्लास से, है 1 बजे में उनका टाइम ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा क्या? ध्रुव किधर होगी ऐसे ही सब रहता है, सब एक अंदर स्टार्टिंग करने टाइम देते हैं, मैक्स लोगों का खाना करना होता है कितने बजे आएंगे? नेक्स्ट है आपका सीरीज वोल्टेज फीडबैक हो गया। नेक्स्ट है आपका पैरेलल वोल्टेज फीडबैक। पैरेलल वोल्टेज फीडबैक कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ दिमाग लगाना है। हमेशा ये इनपुट का पार्ट होगा, ये आउटपुट का। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको थ्रू आउट द बीटेक में भी यूज होने वाला है, तो वहां पे इस तरह समझाया जाएगा। आपको सच्ची बता दूं, देखो ना, पैरेलल वोल्टेज फीडबैक का मतलब क्या है, फिर से वही दो डब्बे। एक चीज पकड़ लो, अभी नोट मत करो आदित्य, मैं बोल रही हूँ उसको तुम सुनो। ये क्या हो गया, ए, इसका गेन ए, नवनीत इसका गेन बी, ठीक है। ये दो लगा दिए मैंने, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बी एफ ओ, वो तो मुझे पता है पहले क्या होगी, बीटा बी होगी, ठीक है, बीटा बी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका सोर्स होगा। वोल्टेज फीडबैक है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे बी एस ही रखना। नवनीत क्यों हंसी आ रही है, यहाँ देखो, हंसो कब। पैरेलल वोल्टेज फीडबैक, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज ये समझ आ गई है, पैरेलल वोल्टेज फीडबैक में एक बात समझ आ रही है कि यहाँ पे हमें पैरेलल में करना है। तो पैरेलल में कैसे किया था, फर्स्ट वाला लास्ट ऐसे किया था। ये देखिए इसको पैरेलल कैसे बनाएंगे, बस देख लीजिए फटाफट, एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। तो ये वाला तो नहीं क्यों थर्ड, अभी तो मना किया था थर्ड से नहीं करना है। पहले वाला आप इसे जब भी कोई आपने देखा होगा, जब भी कोई वायर बीच से क्रॉस होती है जब डायरेक्शन, तो उसको हम हमेशा ऐसे दिखाओ, ठीक है। कोई मतलब ये ना समझ आए कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। वो वायर उसके ऊपर से जा रहा है, ये मतलब है। तो ये हो गया यहाँ से। अभी तो बताया मैंने फर्स्ट और लास्ट में, पहले गलती हुई थी ना, तभी समझाया था। और ये वाला जो है वो हो जाएगा इससे, फर्स्ट वाला लास्ट से और सेकंड वाला थर्ड। दैट्स समझ आ गई मेरी बात। जब पैरेलल करना है ना, मेरी बात सुनो, जब पैरेलल करना है ना तो आपको वायर ऊपर से उठा के जोड़नी है। जब आपको सीरीज में करना है तो आपको पूरी की पूरी ऐसे लूप बना दो, बस इतना याद रखना। समझ आई मेरी बात। सेकंड थर्ड में और थोड़ा समझ आ। अब देखो पैरेलल तो समझ आ गया, उसने कहा वोल्टेज फीडबैक। तो वोल्टेज का मतलब भी क्या है, जो करेक्शन मैंने वहां की है, फर्स्ट वाला लास्ट
और सेकंड वाला तीसरे से। समझ आ रही है मुझे बात? दैट्स इट। जैसे आपको एक ही सीरीज में भी इसी तरह बनवाया क्या? सीरीज में कहाँ बनाया था? आप देख लीजिए मैम इसी तरह। अरे भाई सीरीज में यहाँ बनाया था ऐसे। अभी इस तरह वाला। तो ये तो वोल्टेज फीडबैक है ना? ये तो पैरेलल ही रहेगा। ये तो वोल्टेज है ही, वो वोल्टेज फीडबैक। भाई दिमाग लगाओ। नहीं समझ आ रहा बेटा? ये तुम अपना दिमाग नोट करने को लगा पड़ा। वोल्टेज फीडबैक का मतलब ही पैरेलल है भाई। अच्छा। वोल्टेज फीड क्या कह रही हूँ मैं? ये इनपुट या आउटपुट में कुछ ऐसी चीजें ना समझ आने वाली है। उसे भी समझ आ गया जो 2-3 दिनों के बाद क्लास में। ये तो रचित तुम्हें समझ नहीं आया? ये इनपुट का पार्ट है। अब वो पैरेलल में कह रहा है पैरेलल और वोल्टेज आर द सेम, सीरीज और करंट आर द सेम। पैरेलल का मतलब क्या है? आप जब को पैरेलल में जोड़ना है, सपोज को सीरीज में जोड़ना है, लो मैं यहां बता खत्म कर दूं याद। अब इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, समझ आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता हो तो समझो। और उसने कहा क्या देखो सब इसको नहीं समझ आया। उसने कहा पैरेलल और उसने कहा सीरीज, दोनों को इसे समझा दो। उसने कहा पैरेलल, चलो पैरेलल करो इसको। These are the parallel। समझ आ रही है? अब उसने कहा और जैसा पैरेलल वैसा ही वोल्टेज, जैसा पैरेलल वैसा ही वोल्टेज। समझ आ गया? उसके बाद उसने कहा सीरीज। तो सीरीज में क्या करना है? सीरीज में इसको ऐसे घुमा के ऐसे लाना। तो डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। मतलब मुझे बात नहीं समझ रहा तुम्हारा क्या चल क्या रहा है? कुछ नहीं समझे तुम? नवनीत के साथ रहते हो ना? रचित के साथ रहते हो? आदित्य के साथ रहते हो? आशीष के साथ रहते हो? कहाँ गए आशीष? समझ आ गया आशीष? दिमाग चला देना इसको। नहीं चल रहा है? समझ आ गया मेरी बात? ये क्लियर हो गया? बना लोगे? हाँ जी तुम कहाँ जा रहे हो सुशील? पर ये तो ये और ये तो बस टीचर वाले चक्कर में रहेंगे बस पूरे सेमेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट बातें ना हो, बैठना है तो बातें ना हो, नहीं तो जाओ। दूसरा नाउ सीरीज करंट फीडबैक। सीरीज करंट फीडबैक फटाफट देखो, क्या देखो सीरीज करंट फीडबैक। फिर से वही 2 डब्बे आप ना ड्रॉ करना सीख लो, आप मत करो। ठीक है ना? देखो सीरीज, तो सीरीज का पहली बात उसमें करंट फीडबैक का है, तो हम क्या लगाएंगे? सोर्स कौन सा लगाएंगे? करंट। क्या कह रहा हो? कुछ कह रहा है? ये हो गया IS करंट सोर्स है ना? ये हो गया करंट सीरीज। अब देखो यहाँ पे इनपुट पे क्या है? सीरीज। सब में क्या देख लो बच्चों? सीरीज और करंट आपस सेम। तो पहली बात है करंट फीडबैक का तो करंट सोर्स कौन सा लगाना है? करंट सोर्स लगाना है। उसके बाद इनपुट पे क्या है? सीरीज है। क्या करोगे? एक तो बताया बेसिक, अब तो कुछ नहीं गड़बड़ किया। उसके बाद करंट फीडबैक, तो करंट फीडबैक में क्या हो जाएगा? एक भी क्या जाएगा आपका? सी। आगे की बात नहीं समझ आ रही? क्लियर है या नहीं है? नोट कर लो जल्दी से। वो वैल्यू डाल देना तुमने इसमें कही है। IS को आप क्या कह दोगे? I इनपुट। ठीक है? I is equal to I इनपुट। ये क्या आ जाएगी आपकी? I आउटपुट। ठीक है? ये क्या आ जाएगी? आउटपुट अपॉन इनपुट। और गेन के आगे क्या लगा दोगे? I, नीचे छोटा सा एक करंट गेन। ये आउटपुट आएगी I आउटपुट। ठीक है? और यहाँ IF। ठीक है? तो बीटा बराबर आउटपुट अपॉन इनपुट IF अपॉन I2। तो IF की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा I। दैट्स मैं इससे ज्यादा किसी के दिमाग में कुछ नहीं डाल सकती। अगर किसी की बुद्धि बिल्कुल बंद है तो इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता।
हो गया, कर दूँ रब? हो गया। इसे वीडियो को इतना ना खिंचवाओ, समझ ही नहीं आएगा। तो बेसिक समझ आ गया तो छोड़ो कर। उसके बाद लास्ट क्या बचा नंदी? लास्ट कौन सा बचा? पैरेलल करंट फीडबैक। लो बिल्कुल न्यू दिमाग से देख लो, अब तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें समझ आ रहा है नहीं है। नहीं समझ आया तो दोबारा वो देख लो, डिस्कस कर लेना आपस में। ना देखिए क्यों बंद हो गया, देखो इसका गेन ए क्योंकि ओपन लूप है, फीडबैक लगा दिया, क्लोज लूप बन गया, गेन हो गया बी। ठीक है, गेन हमेशा रहता है आउटपुट का कोई इनपुट। ठीक है, अब उसने कहा पैरेलल करंट फीडबैक, तो अभी ये बात तो समझ आ गई, यहाँ पे लगेगा तो करंट सोर्स। ठीक है, आईएस उसने कहा पैरेलल करंट फीड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू पैरेलल में है तो इसको ऐसे कनेक्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ से लास्ट में पहुंचेंगे क्योंकि पैरेलल है ना, वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पैरेलल करंट फीडबैक दिया जाएगा आपका सीरीज में। दैट्स इट। समझ आ गई मेरी बात? यस और नो? पैरेलल करंट यानी सीरीज। ठीक है बच्चे, करो इसको पढ़ो। हाँ जी, आ जाओ। मनीषा का तुम्हारा नाम? हिमांशु। चलिए, अब ये तो आपका पूरा हो गया, इसको तो रख दो। अब नेक्स्ट सेटिंग डालिएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पॉजिटिव फीडबैक में गेन बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन बैंडविड्थ जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, यानी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है। मतलब अगर आपके पास रेंज है, मैंने आपसे कहा कि आपके पास 2 घंटे हैं, आपके पास 2 घंटे हैं इस काम करने का। अब मैंने कहा कि आपको काम पूरा करना है, लेकिन वो काम आपको 20 मिनट में पूरा करना है, तो आपके पास कहाँ पे ज्यादा है समय? आउटपुट तो गेन का मतलब है आपने काम वही करना है आपको। ऐसे करते हैं, ऐसे समझते हैं इसको, आपकी एक असाइनमेंट है। ठीक है, कितनी देर की नीचे आ रहा है? कैसे नहीं आ रहा? हटो, सफेद आ रहा है, 30 इसे बंद कर दो।